फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर इसकी समरी देखेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है कैरेक्टर, जो कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर निकल के आता है, वो है ड्यूक ऑफ वेनिस। दूसरा कैरेक्टर है वो है प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो कि है अ सूटर टू पोर्शिया। अब सूटर क्या होता है? एक तरीके का लवर, ठीक है। फिर प्रिंस ऑफ एरेगॉन, ये भी जो है सूटर है पोर्शिया का। उसके बाद एंटोनियो, जो कि मेन कैरेक्टर है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। और ये जो है एक मर्चेंट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में मर्चेंट है, ठीक है। फिर जो फिफ्थ कैरेक्टर है वो है बेसानियो। बेसानियो जो है वो एंटोनियो का फ्रेंड है और वो पोर्शिया का शूटर है, पोर्शिया को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। फिर ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, सेलेरिनो की जगह यहाँ पे सोलानियो होगा। सोलानियो की स्पेलिंग होगी SOLANIO, सोलानियो। सोलानियो, सेलेरिनो, ग्रेशियानो और लोरेंजो, ठीक है। तो यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ एक ही कैरेक्टर का दो नाम हो गया, मतलब दो बार नाम लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर लेना। एक है सोलानियो, सोलानियो की स्पेलिंग SOLANIO। फिर है सेलेरिनो, ग्रेशियानो और लोरेंजो। ये चारों जो हैं ये एंटोनियो के और बेसानियो के, इन दोनों के फ्रेंड हैं, ठीक है। मतलब बेसानियो, एंटोनियो, सोलानियो, सेलेरिनो, ग्रेशियानो और लोरेंजो, ये सभी जो हैं फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन जो विलन है या कहा जाए एंटोगनिस्ट है इस प्ले का, वो है शाइलॉक। शाइलॉक जो है एक रिच ज्यू है और जेसिका का फादर है, ठीक है। उसके बाद है ट्यूबल, ये एक ज्यू है और ये शाइलॉक का फ्रेंड है। उसके बाद जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है पोर्शिया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है और बहुत ही स्मार्ट लेडी है, ठीक है। उसके बाद होगा नेरिसा। नेरिसा जो है वो पोर्शिया की मेड है। और उसके बाद जेसिका, जो कि शाइलॉक की डॉटर है। उसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो है लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट जो है वो लॉन्सलॉट गेबन, ये एक क्लाउन है। और ओल्ड गेबन जो है वो फादर है लॉन्सलॉट का। फिर है स्टीफेनो। स्टीफेनो जो है एक मैसेंजर है, जेलर। फिर सेलेरियो जो है वो मैसेंजर है वेनिस का, मतलब फ्रॉम वेनिस। उसके बाद आता है लियोनार्डो जो है वो बेसानियो का सर्वेंट है। फिर बेल्थराज जो है वो पोर्शिया का सर्वेंट है। और उसके बाद सर्विंग मैन है, ये भी पोर्शिया के जो है सर्विंग मैन है। उसके बाद आपका आता है मैसेंजर। और फिर सर्विंग मैन जो यहाँ दिया है वो अपॉइंट होते हैं एंटोनियो के थ्रू। एक सर्विंग मैन जो है वो पोर्शिया की तरफ से है और ये जो सर्विंग मैन है वो एंटोनियो की तरफ से है। फिर कुछ अटेंडेंट्स हैं और मैग्निफिकोज ऑफ वेनिस हैं और फिर कोर्ट ऑफिशियल्स हैं। तो ये कुल मिला के माइनर मेजर कैरेक्टर लेके 27 कैरेक्टर्स हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अब शुरू करते हैं इसकी समरी। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो प्ले है वो 5 एक्ट में डिवाइड किया है शेक्सपियर ने, और हम एक्ट और सीन वाइज इसकी समरी देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला एक्ट है उसमें जो ओपनिंग सीन है, सीन 1 जो है एक्ट 1 का, वो शुरू होता है इन द स्ट्रीट ऑफ वेनिस, ठीक है। वेनिस के स्ट्रीट पे, वेनिस की गलियों में ये कहानी शुरू होती है। और एंटोनियो जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, अपने फ्रेंड से कहता है कि मतलब वो बता रहा है अपने फ्रेंड को कि वो बहुत ही ज़्यादा आजकल बहुत ही सैड रहता है, उसका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ही डज़ नॉट नो द कॉज ऑफ हिज सैडनेस, मतलब वो क्यों दुखी है इस चीज़ का वो रीज़न नहीं जानता, वो कॉज नहीं जानता, वो कारण नहीं जानता कि उसका जो दिल है वो इतना ज़्यादा दुखी कौन है,
किसका दिल दुखी है? एंटोनियो का। और ये एंटोनियो किससे बोल रहा है? अपने फ्रेंड बेसानियो से। अब उसके बाद एंटोनियो कहता है कि वो अपनी मतलब कहता है कि मैं अपनी सारी सैडनेस, सारी तकलीफ़ें, सारे दुख भूल जाता हूँ जब मैं तुमसे मिलता हूँ। किससे? बेसानियो से। ठीक है। अब यहाँ पे बेसानियो जो है वो अपनी बात कहता है और वो भी अपने दिल की बात एंटोनियो के सामने रखता है और वो कहता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी जिसका नाम पोर्शिया है और वो बेलमोंट की रहने वाली है, बहुत ही रिच है, उससे उसको प्यार हो गया है। ठीक है। बेसानियो को पोर्शिया से प्यार हो गया है और ये कहता है कि ही वॉन्ट्स टू विन हर हार्ट, मतलब वो उसका दिल जीतना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास पैसे नहीं है जिससे कि वो बेलमोंट जाए और वो सारी चीज़ें उसके लिए करे जिससे वो उसका दिल जीत पाए। ठीक है। अब एंटोनियो जब ये बात सुनता है तो वो बेसानियो से कहता है कि तो क्या प्रॉब्लम है, मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए लोन लूँगा, मैं अपने क्रेडिट पे तुम्हारे लिए लोन ले लूँगा और तुम उस लोन से जाके पोर्शिया से अपने दिल का इजहार कर दो। तो ये सारी बातें जो हैं ये एक्ट 1 सीन 1 में चल रही है। ठीक है। उसके बाद फिर सीन 2 खुलता है और जो सब एक्ट 1 का जब सीन 2 खुलता है तो एक्ट 1 सीन 2 जो है वो पोर्शिया और नेरिसा जो कि पोर्शिया की मेड है उनके बाद से खुलता है। ठीक है। पोर्शिया जो है अपनी मेड नेरिसा से कहती है कि मतलब वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में नेरिसा से कह रही है और नेरिसा से कहते हुए मतलब कहती है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत वेल्थ है, सब कुछ है मेरे पास, मैं हर तरह से भरी पूरी हूँ, पर पीस ऑफ माइंड नहीं है मेरे पास। ठीक है। पोर्शिया के पास पीस ऑफ माइंड नहीं है और वो ये बात अपनी मेड नेरिसा से कह रही है। अब वो कहती है कि शी हैज़ नो फ्रीडम टू चूज़ हर लाइफ पार्टनर इवन, मतलब उसके पास इतना भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपने लिए एक अपना जीवन साथी, लाइफ पार्टनर चुन सके। और इसका रीज़न क्या है? उसके फादर की बहुत ही स्ट्रेंज सी विल, उसके फादर ने एक विल बना रखी है और वो जो उस विल को मतलब जो उसको पूरा करेगा वही पोर्शिया से शादी कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मतलब उस विल के अकॉर्डिंग क्या है कि उसी पर्सन से वो शादी करेगी पोर्शिया जो कि करेक्ट कैस्केट चुनेगा। कैस्केट का मतलब बास्केट, एक बास्केट जैसा है, टोकरी जैसा बना के 3 बास्केट रख के गए हैं उसके फादर पोर्शिया के और वो कहे हैं कि उसी से शादी होगी जो इन तीनों में से एकदम करेक्ट चूज कर लेगा। तो यहाँ पे अब ये बात अपने फादर के इस विल के बारे में भी पोर्शिया दुखी है कि इस तरीके का विल बना के चले गए हैं। तो नेरिसा जो है वो पोर्शिया को समझाते हुए कहती है कि उसकी जो फादर की विल है वो डेफिनेटली उसको हेल्प करेगी उसके लिए सही पार्टनर चुनने में। ठीक है। वो सही पार्टनर पोर्शिया के लिए जो राइट पार्टनर होगा उसको चुनने में ये जो विल है उसके फादर की ये हेल्प करेगी। और यहीं पे सीन जो है मतलब 2 का एंड होता है और वो एंडिंग सीन जो है इसमें पोर्शिया कहती है कि वो कहीं ना कहीं सीक्रेटली बेसानियो को पसंद करती है लेकिन उसको डर है कि कहीं वो गलत कैस्केट ना चुन ले। ठीक है। और यहीं पे सीन 2 ख़त्म हो जाता है एक्ट 1 का। उसके बाद शुरू होता है सीन 3। सीन 3 जो है वहाँ हम देखते हैं कि जो बेसानियो है एंटोनियो के साथ शाइलॉक के पास जाता है फॉर मनी, मतलब पैसे उधार लेने के लिए। शाइलॉक जो है एक ज्यू मनी लेंडर है, मतलब पैसा देने वाला ज्यू है ये। और वो ही वॉन्ट्स मतलब अब जो बेसानियो है वो चाहता है कि शाइलॉक उसको पैसे दे 3000 डकेट। किसके बिहाफ पे, किसके क्रेडिट पे? एंटोनियो के क्रेडिट पे। अब शाइलॉक जो है वो बहुत ही मीन माइंडेड पर्सन है और वो क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करता। जाहिर सी बात है उसके पीछे ज्यू और क्रिश्चियंस की जो टसल है आपको पता होगा। तो उस टसल की वजह से, जो रिलीजियस उनके बीच का संघर्ष है उसकी वजह से और भी कई सारी चीज़ों की वजह से जो शाइलॉक है वो एंटोनियो को पसंद नहीं करता। एंटोनियो इज़ द क्रिश्चियन और शाइलॉक जो है वो एक ज्यू है। और साथ ही साथ एंटोनियो के साथ उसका कुछ पर्सनल ग्रज भी है, पर्सनली भी वो उसको पसंद नहीं करता।
और जब उसको ये बात पता चलती है कि बेसानियो जो है वो एंटोनियो के बिहाफ पे उससे पैसे लेने आया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको वो एक चांस दिखता है, एक मौका नज़र आता है कि किस तरीके से वो एंटोनियो के ऊपर काबू पा सकता है। ठीक है, तो उसको ये एक रिवेंज लेने का या उसके लिए जो उसके दिल में नफ़रत है उसको फुलफ़िल करने का उसको एक रास्ता नज़र आ जाता है शाइलॉक को, और वो बहुत ही खुशी खुशी तैयार हो जाता है वो मतलब पैसा देने के लिए। लेकिन वो 2 कंडीशन रखता है। पहला कंडीशन वो रखता है कि वो उसको 3 महीने देगा वो 3000 डकेट देने के लिए, मतलब वापस करने के लिए, और उसके बदले में वो उससे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा। दूसरा कि अगर वो गिवन टाइम में एंटोनियो फेल हो जाता है पैसा देने में, तो फिर शाइलॉक एंटोनियो के बॉडी के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड फ्लैश जो है निकाल लेगा। ठीक है, जब बेसानियो को ये बात पता चलती है, उसके दोनों कंडीशन के बारे में पता चलती है, तो वो पहले सिरे से मना कर देता है कि नहीं, मुझे लोन नहीं चाहिए, तुम रहने दो, हम देख लेंगे कुछ और, हम और व्यवस्था कर लेंगे, कुछ और जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन एंटोनियो वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसके जो 3 शिप हैं वो अभी निकले हुए हैं, और उसको लगता है कि विद इन 3 मंथ वो पैसा उसके पास आ जाएगा और वो शाइलॉक को पे कर देगा। तो वो इस बॉन्ड पे शाइलॉक के साइन कर देता है एंटोनियो, और वो बेसानियो को ये निश्चिंत करता है, मतलब आश्वासन देता है उसको वो एक तरीके से कंफर्ट करता है, कंफर्टेबल करता है कि नहीं, मैं उसको पैसे वापस गिवन टाइम में मैं पैसे वापस कर दूंगा। यहाँ पे जो है आपका सीन 3 जो है एक्ट 1 का ख़त्म होता है, और यहीं एक्ट 1 समाप्त हो जाता है। अब एक्ट 2 जो है वो शुरू होगा और सीन 1 शुरू होता है। सीन 1 में हम देखते हैं कि जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, जो कि एक सूटर है, पोर्शिया का लवर है, और वो चाहता है कि पोर्शिया उससे शादी करे, तो वो जो है वहाँ पोर्शिया के यहाँ पहुँचता है बेलमोंट में, और वो रिक्वेस्ट करता है पोर्शिया से कि वो उसको रिजेक्ट ना करे, इस वजह से कि उसका जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत डार्क है। मतलब जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन का आदमी है, और मतलब डार्क मतलब कहते हैं ना, काला दिखता है वो देखने में, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से पोर्शिया उसको रिजेक्ट ना करे, इस बात को मोरक्को जो है पोर्शिया के सामने रखता है। और पोर्शिया जो है उसको एडवाइज़ करती है कि आप सही समय का इंतज़ार करिए, आपके सामने वो जो विल है मेरे फादर की, उस अकॉर्डिंग मैं चुनाव करूँगी, मैं इस अकॉर्डिंग नहीं चुनाव करूँगी कि आपके फेस का, आपके स्किन का कलर क्या है। ठीक है, फिर सीन 2 खुलता है, यहीं पे सीन 1 ख़त्म हो जाता है एक्ट 2 का। सीन 2 खुलता है, लैंसलॉट गैबन है, जो कि ओल्ड गैबन अपने फादर से कहता है कि वो चाहता है कि वो शाइलॉक की जॉब छोड़ दे। ठीक है, वो शाइलॉक के लिए सर्विस नहीं करना चाहता अब लैंसलॉट, और वो अपने फादर से कहता है कि वो अपने दिमाग में अपना नया मास्टर भी चुन लिया है, और वो नया मास्टर कौन है? बेसानियो है। ठीक है, और इसी समय जो है बेसानियो वहाँ पहुँच जाता है, और वो लैंसलॉट को ये कहते हुए सुन लेता है, और वो बहुत ही खुशी खुशी उसके विश को कंप्लीट कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ, आप इसके लिए तैयार हूँ। अब बेसानियो जो है वो रेडी हो गया है, उसके पास 3000 डकेट है, और वो उन पैसों के साथ पोर्शिया को जीतने के लिए, या कहा जाए पोर्शिया से शादी करने के लिए बेलमोंट की तरफ निकल पड़ता है, और साथ ही वो अपने साथ एक अपने फ्रेंड को ग्रेशियानो के साथ निकलता है, और वो ग्रेशियानो को कहता है कि तुम कम बोलना, मतलब ठीक है, बिकॉज शी इज़ वेरी स्मार्ट, और अपनी ज़ुबान को संभाल के बोलना पोर्शिया के सामने। इस कंडीशन पे वो ग्रेशियानो को अपने साथ लेकर जाता है, और यहीं पे एक्ट 2 का सीन 2 ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक्ट 2 सीन 3 शुरू होता है, और जब सीन 3 शुरू होता है तो लैंसलॉट जो है वो शाइलॉक के घर जाता है, और वो बहुत ही हैवी हार्ट से फेयरवेल करने जाता है जेसिका के पास। मतलब हैवी हार्ट मतलब बहुत ही दुखी मन से वो जेसिका को कहता है कि अब मैं आपके फादर की जॉब नहीं करूँगा, मैंने आपके फादर की जॉब छोड़ दी है। और जब ये बात जेसिका को पता चलती है, तो जेसिका जो है वो एक लेटर, पर्सनल लेटर जो है वो देती है, प्राइवेट लेटर देती है लैंसलॉट को, और वो कहती है कि वो उसके लवर तक पहुंचा दे।
ठीक है, और वो उसका लवर कौन है, लोरेंजो। तो वो कहती है कि ये जो मेरा लेटर है, अगर आप यहाँ से जा ही रहे हो और आप बेसानियो के यहाँ काम करने जा रहे हो तो बेसानियो का ही फ्रेंड है लोरेंजो, और आप मेरा ये लेटर उन तक पहुँचा दीजिए। वो एक पर्सनल लव लेटर रहता है, और वो दिमाग में जो जेसिका है, जो कि शाइलॉक की बेटी है, वो जानती है कि उसका फादर जो है वो लोरेंजो से कभी शादी उसकी नहीं होने देगा। तो वो अपने मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ बना ली रहती है कि वो कभी भी शादी करेगी तो लोरेंजो से ही शादी करेगी, और फिर वो शादी करने के लिए अपने फादर के अगेंस्ट जाके भागेगी घर से, और फिर वो लोरेंजो से शादी करेगी। और इसी बात को उसने उस लेटर में, प्राइवेट लेटर में लिख के लैंसलॉट के हाथों लोरेंजो तक पहुंचवाया उसने। यहीं पे जो है सीन 3 ख़त्म होता है एक्ट 2 का। उसके बाद एक्ट 4 जो है वो शुरू होता है, और एक्ट 4 में हम देखते हैं कि लैंसलॉट जो है वो लोरेंजो के पास आता है, और वो जेसिका का लेटर उसको मतलब उसको देता है लोरेंजो को। और लोरेंजो जो है वो पूछता है कि कहता है लैंसलॉट से कि मेरा एक काम करिए कि आप जेसिका को जाके एक गिवन टाइम, मतलब प्लेस भी बताता है और अपॉइंटेड टाइम भी बताता है कि इस समय पे इस जगह पे वो आके मुझसे मिले। अब जब ये सब कुछ डिसाइड करते हैं तो लैंसलॉट जो है वो जाता है, और साथ ही साथ वो उसको भगाने के लिए, मतलब ये पूरा प्लॉट रहता है कि किस तरीके से जेसिका को वहाँ से निकाला जाए। और इसके लिए जो है बेसानियो के यहाँ पे शाइलॉक को डिनर के लिए भी इनवाइट करने की बात होती है कि शाइलॉक को इनवाइट कर लेंगे, और जैसे ही वो यहाँ पे डिनर के लिए आएगा उधर वो जेसिका को लेके लोरेंजो जो है वो भाग जाएगा। तो ये सब कुछ होता है, और यहीं पे सीन 4 जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है सीन 5 एक्ट 2 का। और जैसे ही वो शाइलॉक यहाँ पे दिखाया गया है सीन 5 में कि शाइलॉक जो है वो रेडी हो रहा है बेसानियो के यहाँ जाने के लिए डिनर पे, और अपने घर की सभी चाबियों को वो जेसिका के हाथ में हैंड ओवर कर देता है। और फिर वो कहता है जेसिका से कि ये सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि एक जुलूस जैसा कुछ निकल रहा है, और वो नहीं चाहता है कि बीइंग अ गर्ल वो ये चीज़ें देखे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लड़के हैं, और फिर वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड नहीं, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स दिमाग का है, तो वो नहीं चाहता था कि उनकी नज़र जेसिका पे पड़े। तो वो उसको इंस्ट्रक्शन दे के कहता है कि विंडो और डोर को अच्छे से बंद कर लो, मैं डिनर के बाद आऊँगा और तुम यहाँ पे सेफली रहना। तो जैसे ही यहीं पे जो है सीन 5 जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। सीन 6 शुरू होता है, और लोरेंजो जो है उसी जुलूस को ज्वाइन कर लेता है। और फिर साथ ही साथ जेसिका भी जो है जब देखती है लोरेंजो को, तो वो नीचे आती है, अपने आप को एक लड़के के रूप में उसने ड्रेस किया, और फिर वो भी लोरेंजो के साथ एक कैस्केट उसको हैंड ओवर करती है, जिसमें उसमें प्रीशियस स्टोन रहते हैं, कुछ पैसे रहते हैं, वो हैंड ओवर करके वो दोनों साथ निकल लेते हैं। लोरेंजो और जेसिका भाग जाते हैं पैसे और स्टोन के साथ, मतलब प्रीशियस स्टोन और जो भी है उसके पास रहता है, वो सब कुछ लेके वो वहाँ से निकल जाते हैं। यही सीन 6 है। उसके बाद एक्ट 2 सीन 7 में हम देखते हैं कि पोर्शिया जो है उसके सामने वापस प्रिंस ऑफ मोरक्को आया है, और वो कहता है, मतलब कि उसके सामने वो 3 कैस्केट रखे जाते हैं जो पोर्शिया के फादर का विल है उसके अकॉर्डिंग, और वो जो है इंस्क्रिप्शन पढ़ती है कैस्केट के कि आपको फाइनली इसमें से एक चुनना है। और वो जो है प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो गोल्ड कैस्केट चुनता है, और उसमें से एक एम्प्टी ह्यूमन स्कल निकलता है, और जिसकी वजह से वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि वो फाइनली पोर्शिया के साथ शादी उसकी नहीं होगी। यही है सीन 7। उसके बाद सीन 8 खुलता है एक्ट 2 का, और जब शाइलॉक को पता चलता है कि उसकी बेटी जेसिका जो है वो लोरेंजो के साथ भाग गई है, और जब इसको ये बात सीन 8 में पता चलती है शाइलॉक को एक्ट 2 के, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है इस बात को सुन के, और वो ड्यूक के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी को आप खोजो, लेकिन वो फाइनली फेल हो जाते हैं इस तरीके में।
और यहीं पे इसी सब जद्दोजहद में आपका सीन 8 जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक्ट 2 सीन 9 जो कि आखिरी सीन है एक्ट 2 का, वो खुलता है, और वो खुलता है वापस पोर्शिया के यहाँ बेलमोंट में खुलता है। और वो एरेगॉन जो है, प्रिंस ऑफ एरेगॉन, वो भी आया हुआ है पोर्शिया से शादी करने के लिए। उसके सामने भी 3 कैस्केट रखे जाते हैं और वो जो है सिल्वर कैस्केट चुनता है, जिसमें से एक जो ब्लिंकिंग इडियट, मतलब इमोजी नहीं होता है ब्लिंकिंग वाला इमोजी, आजकल आप फ़ोन में देखते होंगे, तो उसी तरीके का एक ब्लिंकिंग इडियट उसके उस कैस्केट में निकल के आता है, और फिर उससे वो क्लियर हो जाता है कि ये जो है फेल हो गए प्रिंस ऑफ एरेगॉन भी, ठीक है, और वो बहुत ही दुखी मन से निकल जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे एक्ट 2 आपका पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अब एक्ट 3 शुरू होता है। एक्ट 3 का सीन 1 खुलता है जब शाइलॉक को सेलेरिनो जो है इन्फॉर्म करता है कि एंटोनियो ने अपना सब कुछ खो दिया, मतलब वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है, मतलब उसके पास अब मतलब दिवालिया घोषित हो गया एंटोनियो। उसकी सारी शिप, मतलब जो उसकी सारी शिप्स थी, मर्चेंट शिप थी, वो सब जो है वो डूब गई, और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। और जैसे ही ये बात शाइलॉक को पता चलती है, ही वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाता है। ही नाउ थिंक कि कहाँ से, किस हिस्से से, एंटोनियो के बॉडी के किस हिस्से से वो 1 पाउंड फ्लैश निकालेगा, बिकॉज एंटोनियो जो है वो फेल हो गया उसको पैसा देने में, और अब उसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो फ्लैश जो है एंटोनियो के बॉडी से निकालेगा। जस्ट देन ट्यूबल कम्स, और फिर वो इन्फॉर्म करता है कि मतलब वो पूरी जगह खोज रहा है जेसिका को और लॉरेंजो को, लेकिन वो नहीं मिलता है। और शाइलॉक जो है वो अपनी डॉटर को कर्स करता है इसके लिए कि मतलब वो कभी खुश नहीं रहेगी, और फिर वो ट्यूबल को कहता है कि वो एक लॉयर को मतलब टू इंगेज अ लॉयर, मतलब एक लॉयर को खोजे जो कि एंटोनियो को एग्जीक्यूट करने में उसकी मदद करे, मतलब उसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिलाने में उसकी मदद करे, क्योंकि जो एंटोनियो है वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग फेल हो गया है अपने मतलब अपने ज़ुबान से वो फेल हो गया, वो नहीं चुका पाएगा वो पैसे। तो यहाँ पे मतलब देखिए 2 कंडीशन है। एक पहले कंडीशन में हम देखते हैं कि उसकी बेटी भाग गई है, तो उससे ज़्यादा उसको चिंता है एंटोनियो के फ्लैश निकालने की। तो ये आप यहाँ पे जो है ना, ये ट्रेजेडी को आप समझिए कि वो फादर के लिए उसकी बेटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका रिवेंज लेना एंटोनियो से। तो यहाँ पे इस चीज़ को इस सीन में बहुत ही अच्छे से शेक्सपियर ने डिपिक्ट किया है। फिर सीन 2 खुलता है और बेसानियो जो है वो बेलमोंट पहुंच गया है, और वहाँ पे वो कैस्केट जो है सही कैस्केट भी वो चुन लिया है। और बेसानियो ने एक लेडन, मतलब लोहे का कहा जाए, मतलब जो सबसे उसमें 3 कैस्केट रहते हैं, एक गोल्ड का रहता है, एक सिल्वर का रहता है, एक लोहे का रहता है। तो जो बेसानियो जो है वो लोहे वाला कैस्केट चुन लेता है, और फाइनली पोर्शिया जो है वो बहुत ही खुश हो जाती है कि उसने सही कैस्केट चुना बेसानियो ने, और फिर इनकी शादी जो है वगैरह तय हो जाती है। एट द सेम टाइम जब ये सेलिब्रेट कर रहा है बेसानियो पोर्शिया के साथ कि फाइनली शी इज़ मतलब अब उसकी होने वाली वाइफ है पोर्शिया, तो तभी जो है सैलरिनो जो है वहाँ आता है एक लेटर लेके, और बेसानियो जो है वो जब लेटर पढ़ता है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है, वो बॉन्ड याद आ जाता है, और उस लेटर के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ है लेटर में कि एंटोनियो जो है वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग फेल हो गया है पैसे चुकाने में, और फिर अब उसकी फ्लैश जो है निकाला जाएगा उसके बॉडी से। तो ये सब जब वो पढ़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और पोर्शिया से वो कहता है कि मेरी मदद करो मेरे फ्रेंड को बचाने में, क्योंकि मेरे यहाँ तक पहुँचने के पीछे मेरा फ्रेंड ही है जो मेरे को पैसा दे दिया उसने, तो फिर मैं तुम्हारे पास पहुँच आया हूँ। तो ये सब कुछ है सीन 2 में, ये सब कुछ डिस्कस होता है। और फिर सीन 3 खुलता है, एक्ट 3 का सीन 3 खुलता है। शाइलॉक इज़ इन द फर्म, और फिर वो बॉडी से उसके फ्लैश, मतलब एंटोनियो के बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश लेने के लिए तैयार है, और बहुत सारे लोग उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा जस्टिस दिखाओ, इस तरीके का अनजस्ट डिमांड तुमने क्यों पाल रखा है, मतलब ठीक है हो गया, अब उसको थोड़ा सा और मोहलत दे दो। मतलब सब लोग उसको शाइलॉक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरीके का जो उसके बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग काम ना करे, लेकिन चूंकि शाइलॉक
ने बहुत कुछ सोच के ही वो बॉन्ड रखा था, तो वो किसी के बातों में नहीं आ रहा है। तो यही है एक्ट 3 का सीन 3। उसके बाद जो है एक्ट 4 आता है और बेसानियो जो है पोर्शिया नेरिशा, ये जो मेल ड्रेस में पोर्शिया और नेरिशा जो है मेल ड्रेस में बेसानियो के साथ जो है वो वापस आती हैं वेनिस। और और फिर वो जो है मतलब इसी में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मतलब एंटोनियो के लिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सब यहाँ पे आके मतलब जिम्मेदारी लेते हैं कि ठीक है अब हमको मतलब एंटोनियो को हेल्प करना है। फिर एक्ट 3 सीन 5 खुलता है और लैंसलॉट जो है वो जेसिका से मिलता है। जेसिका कौन? जो कि शाइलॉक की बेटी है, और वो उसको बताता है कि उसका जो फादर है वो कितना ज़्यादा मीन हार्टेड है और इस तरीके का वो डीड करने जा रहा है, जितना मतलब एंटोनियो जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है उसके साथ इस तरीके की हरकत वो करने जा रहा है, और ये बात वो जेसिका को बताता है एक्ट 3 सीन 5 में। और यहीं पे एक्ट 3 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब शुरू होता है एक्ट 4, और एक्ट 4 जब शुरू होता है तो जो ड्यूक है वो शाइलॉक को इस बात के लिए राजी करने मतलब बनाने की कोशिश कर रहा है, ड्यूक भी, कि ठीक है थोड़ा सा और मतलब पैसा ज़्यादा ले लेना लेकिन थोड़ा सा मर्सी जो है वो शो करो। पर मतलब वो अपनी बातों पे एकदम अड़ा हुआ है कि नहीं उसको जो है वो 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए शाइलॉक को, ठीक है। और सब उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी समय जो है वो पोर्शिया वहाँ आती है और वो उसने डॉक्टर बेलेरियो का वेश बना रखा है, मतलब मेल डिस्गाई में वो आती है। देखिए यहाँ पे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उस समय महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा आज़ादी नहीं हुआ करती थी कि वो कोर्ट में जाएं, वो ऐसे मतलब अपनी बातों को रख सके। तो इस वजह से शेक्सपियर ने उन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा है। तो उस कोर्ट के सीन में जहाँ पे कई सारे मर्द बैठे हुए हैं, वहाँ एक फीमेल कैसे आके अपनी बात रखेगी, उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं देगा इन शेक्सपियर्स टाइम, ठीक है। इस वजह से सभी को उसने डिस्गाई दिया है। जब भी महिलाओं से शेक्सपियर को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करवाना है तो उन्होंने उनको मेल डिस्गाई बनाया, मतलब उसने अपने आप को आदमियों जैसा ड्रेस किया। अक्सर आप हर ड्रामा में देखोगे, और कहीं बाहर निकलना हुआ तो मतलब घर छोड़ के भाग रही हैं तो उन्होंने डिस्गाई ले लिया है मर्दों का। तो इस तरीके से वो उस समय की सोसाइटी को शो कर रहे हैं। तो यहाँ भी डॉक्टर बेलेरियो के रूप में पोर्शिया कोर्ट में पहुँचती हैं और वो शाइलॉक से एंटोनियो के प्रति थोड़ा सा मर्सी शो करने की बात करती हैं, मतलब उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब वो पूरी तरीके से इनकार करता चला जाता है और पोर्शिया उससे मतलब ठीक है मतलब बहुत मनाने की कोशिश करती है, कई सारी दुहाइयाँ देती है, लेकिन वो नहीं मानता। तो पोर्शिया जो है वहाँ पे कहती है कि ठीक है, आप अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग आप उसके शरीर से, एंटोनियो के शरीर से फ्लैश निकालोगे, लेकिन एक शर्त रहेगी कि एक भी बूंद खून गिरना नहीं चाहिए, बिकॉज ब्लड की बात आपके बॉन्ड में नहीं लिखी हुई है। तो इस बेसिस पे कि ठीक है आप अपने शर्त के अकॉर्डिंग आप कहीं से भी चाहो आप उसके बॉडी से फ्लैश निकालो, लेकिन आपने बॉन्ड में कहीं नहीं लिखा है कि ब्लड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जब आपने इस तरीके से नहीं लिखा है तो मैं शर्त रखती हूँ कि आप एक भी बूंद खून गिराए बिना उसके बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकालोगे। और यहाँ पे जो है वो फंस जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ये सब सुन के जो है शाइलॉक बहुत ही शॉक्ड रह जाता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। और क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कैसे होगा, अब वो फंस गया, वो चेकमेट हो जाता है। और फिर वो एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर पोर्शिया मतलब कुल मिला के पोर्शिया ये कहना चाहती है कि सब कुछ जो है मतलब सब कुछ पैसा ही नहीं होता, मतलब जस्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जस्टिस यही है कि मतलब आपको थोड़ी सी मर्सी होनी चाहिए दिल में, ठीक है। और मतलब उसको अब ये प्रॉपर न्याय मिला है, एंटोनियो को एक प्रॉपर जस्टिस मिल पाई है। तो यहाँ पे जो है एक्ट 4 का सीन 1 जो है आपका ख़त्म हो जाता है। और
कुल मिला के जो है वो ये बताने की कोशिश करती है कि चूँकि ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उसने एक अच्छे व्यक्ति के लाइफ के अगेंस्ट एक प्लॉटिंग की है, इसलिए उस पे जो है आधी जो मतलब जो शाइलॉक की आधी संपत्ति है, जो आधा उसकी प्रॉपर्टी है, वो राज्य मतलब स्टेट को देनी होगी और जो रेस्ट है वो एंटोनियो को मिल जाएगा। इस तरीके से जस्टिस किया जाता है उस पूरे मैटर में। फिर जो है सीन 2 शुरू होता है और बेसानियो जो है वो जो पोर्शिया को 3000 डेकेड देने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोनियो से एक जोड़ी जो ग्लव्स होते हैं ना वो ले लेती है वो, और बेसानियो से उसकी शादी की अंगूठी भी मांगती है। ठीक है, कहती है कि नहीं, मुझे 3000 डेकेड्स तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात बेसानियो को नहीं पता था कि ये जो लेडी है, मतलब ये जो डॉक्टर बेलेरिनो है, वो एक्चुअली में पोर्शिया है। पोर्शिया से मतलब वो पैसे लेके जाता है उसको देने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जो लेडी है, मतलब ये जो लड़ रहा है वकील एंटोनियो की तरफ से, वो पोर्शिया ही है। तो पोर्शिया जो है वो पैसे लेने से मना कर देती है, लेकिन वो कहती है कि एंटोनियो से कहती है कि आप अपना ग्लव्स दे दो, और बेसानियो से कहती है कि आप अपनी शादी की अंगूठी दे दीजिए। पोर्शिया और नेरेसा जो है अपने जो हस्बैंड्स हैं से पहले ही, मतलब जो उनके अपने हस्बैंड हैं, जैसे बेसानियो जो है वो पोर्शिया का रहता है और नेरेसा भी जो है उसका हस्बैंड रहता है, इसमें मेंशन नहीं किया है, उनसे पहले ही वो बेलमोंट जो है वो पहुंच जाती हैं, और फिर वो वहाँ पहुंच के भी अपना एक प्लॉट करती हैं कि किस तरीके से वो उनको मतलब उनसे वो जवाब सवाल करेंगी। और फिर जो है ग्रेशियानो आता है और वो पोर्शिया को बेसानियो की अंगूठी दे देता है कि नहीं, ये लीजिए, आपकी जो मतलब आप जो मांग रहे थे। और नेरिसा भी ग्रेशियानो से अंगूठी पाने का प्रयास करती है। मतलब दोनों कुल मिला के इस तरीके से एक हैप्पी एंडिंग जो है इसमें दिखाया है। और अब वो ये सोचती हैं कि अब चूंकि ये तो है, ये एक वकीलों को दे दी अपनी अंगूठी, तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये अपने जो हस्बैंड्स हैं उनसे वो सवाल जवाब करेंगे कि शादी की अंगूठी कहाँ गई। तो इस तरीके के सीन जो है वो एक्ट 4 के सीन 2 में है। अब एक्ट 5 जो है वो है कि पोर्शिया और नेरिसा जो है वो एक अच्छे से अपने घर में एंटर करती हैं, न्यू हाउस में, और फिर आफ्टर फ्यू आवर बेसानियो, एंटोनियो, ग्रेशियानो भी आते हैं। नाउ जो नेरिसा एंड पोर्शिया जो है उनसे डिमांड करती हैं अपने हस्बैंड से कि आप मेरी रिंग दीजिए, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाते, बिकॉज वो तो जो रिंग था वो उनके यंग लॉयर, मतलब जो बैलरिनो लॉयर थे जो कि पोर्शिया ही बनी थी, उनको दे दिया था, उनके असिस्टेंट को दे दिया था। सब जो है वो क्वेरल करने लगते हैं अपने हस्बैंड से, और वो बार बार अपनी रिंग डिमांड करती हैं। और फिर पोर्शिया जो है वो डिस्क्लोज़ करती है अपने आप को कि वही वो लॉयर थी जिसने एंटोनियो की लाइफ बचाई थी। और फिर फाइनली जो है एक न्यूज़ आती है कि एंटोनियो की सारी शिप्स जो है वो सेफ़ हैं, और ये मिस्ट्री जो है वो रिजॉल्व्ड मतलब सॉल्व हो जाता है। सब लोग खुश हैं, सबको मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुखी रहता है और सबसे ज़्यादा जो निराश रहता है वो है शाइलॉक। तो इस तरीके से मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समरी समझ में आई होगी, और आपको अगर कुछ डाउट रह गया है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये एक्ट वाइज, सीन वाइज आपको समरी मिल गई है, इसी से क्वेश्चन घूम फिर के आएगा। हो सकता है आपसे पूछ दे कि पोर्शिया ने किसका डिस्गाइज लिया था, हो सकता है आपसे पूछ दे कि कितना लोन दिया था शाइलॉक ने, बॉन्ड की शर्तें क्या थी, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने कैसेट्स थे जो चूज़ करने थे पोर्शिया के फादर के विल के अकॉर्डिंग, इस तरीके से कौन से कलर के थे, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समरी समझ में आई होगी, और अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड स्माइल अ लॉट। सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़।